जय श्री कृष्णा। राधे राधे। विशाख का प्रिय मास चल रहा है और इस मास में अनेकों कथाएं श्रवण की जाती हैं, लेकिन बांदरी की कथा इस मास में अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने का बहुत बड़ा फल होता है। कहते हैं कि यदि हम नियम से प्रतिदिन इस कथा को सुनते हैं तो हमारा सोया हुआ भाग्य तक जाग सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कथा को मैं जल्दी आरंभ करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपका भी एक काम है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो में बताई गई सारी कथा यदि आपको अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर भी करें और अपना एक लाइक भी दें। वीडियो यदि आप शेयर करते हैं तो पुण्य के भागी आप भी बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाया करता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहीं नहाएगा। एक बांदरी थी जो राजा से पहले ही नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी हिलता हुआ दिखाई देता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि मेरे से पहले यहाँ पर कोई नहाता है, तो राजा ने वहाँ पर पहरा बिठा दिया, क्योंकि राजा को यही एक राजा होने का वो ऐसी अभिमान होता है ना कि सबसे पहले ये काम मैं करूँ, मेरे बाद मेरी प्रजा करे। तो राजा के मन में ये बात थी कि सबसे पहले गंगा जी में स्नान मैं ही करूँगा। परंतु गंगा के किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी बैठी होती थी और वो राजा के आने से पहले ही नहाकर पहाड़ी पर जाकर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा विशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। अब राजा का ये प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया क्योंकि राजा वचनबद्ध था। विशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ लग गया। पूरा 9 महीना होने को आया। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब राजा ने महल में एक घंटी बनवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस घंटी को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी बहुत सारी रानियां थीं, उनके भी कोई बच्चा नहीं था। बांदरे के बच्चा होने वाला है ये बात उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। घंटी बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये घंटी क्यों बांध रखी है। तब बांदरी जो बहुत ही भोली थी उसने बताया कि मेरी जब बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये घंटी बांधी है, क्योंकि राजा तो अपने कामकाज में व्यस्त होंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे अब दर्द हो रहा है और उनको मेरे पास होना चाहिए। इसलिए उन्होंने यहाँ पर घंटी बंधवा दी है और जब भी मुझे दर्द होगा मैं ये घंटी बजा दूंगी तो राजा जी आ जाएंगे। अब रानियां बोली कि एक बार घंटी बजाकर तो देखो कि राजा जी सचमुच आते हैं या नहीं, या तुमसे मजाक किया है। जो बंदरिया थी वो तो बेचारी भोली वाली थी, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, इस बार मैं घंटी बजा देती हूँ। अब जैसे ही बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा तुरंत दौड़कर आ गया। जब राजा ने देखा कि घंटी क्यों बजाई थी तो उसने कहा कि राजा जी मैंने तो बस एक बार घंटी बजाकर देखी थी कि देखते हैं कि राजा जी आते हैं कि नहीं। तब राजा ने बोला कि देखो ऐसे दोबारा मत करना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी को बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब घंटी बजाई पर राजा जी नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को कैसे जन्म दूंगी, तब रानियों ने बंदरी से कहा कि आंखों पर तू पट्टी बांध ले और मुंह नीचा कर ले। बांदरी के विशाख नहाने से बहुत ही सुंदर लड़का पैदा हुआ। जब रानियों ने की देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर लड़का पैदा हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास एक पत्थर को रख दो और राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसी हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में फेंका नहीं गया तो उस बच्चे को वो वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ जाती है। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी कोई बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया।
अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो मैं इसे अपने घर ले चलते हैं। कुम्हारन राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात की पता पहले ही चल चुका था कि उसने बांदरी से जन्म लिया है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार के बनाए हुए हाथी घोड़े ले जाकर कुएं पर बैठ गया, जहाँ पर दासियाँ पानी भरने आईं। उन्हें देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़े को भी पानी पिला दो। तब दासियाँ उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी मिट्टी के भी हाथी घोड़े पानी पीते हैं क्या? तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरे के भी पत्थर होता है क्या? ये बात दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। ये बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गूंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा ही नहीं है। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। घनघोर का महीना आया। कुम्हार का लड़का 101 करवे 101 गोलीले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकारों की सभी लड़कियाँ घनघोर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आईं। वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको बहुत प्यास लगी तो वह उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आ गए। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, तो उसको तुम खाती जाओ और मेरी चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गईं। फिर वो लड़का अपने आगे आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया और अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियां एक प्रकार से उस लड़के के साथ ब्याही गई। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम लोगों की शादी कैसे हो सकती है। उन्होंने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे करके हमें कुएं के पास एक लड़का मिला था जो हमें ऐसी आग के पास चक्कर लगवाता गया और उससे हमारी शादी हो गई है। तो उसके माता पिता उस कुम्हार लड़के के पास गए और बोले कि तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे कर शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम ही अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर में 101 बच्चे पैदा हुए। कुम्हार बोला कि अब हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जिमाने के लिए आए। हर गांव में से हर आदमी उसके घर आया। साथ ही उन्होंने राजा और सभी रानियों को भी न्योता दिया। राजा भी अपनी सभी रानियों को लेकर आया, लेकिन बांदरी को घर में ही छोड़कर आ गया। जब लड़के ने ये देखा कि सभी रानियां तो आ गई हैं लेकिन बांदरी नहीं आई है, तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। तो बांदरी आ जाती है तो वो लड़का बांदरी को सोने की चौकी पर बिठाता है और अपनी सभी पत्नियों को कहता है कि यही मेरी जन्म की माता है। तो सभी बहुएं बारी बारी उस बांदरी के पैरों को छूती हैं और साथ में अपना अपना बच्चा बांदरी की गोद में देती हैं और उससे आशीर्वाद दिलवाती हैं। अब राजा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रानियों को ये बात समझ में आ गई कि ये बांदरी का ही लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरे जन्म की माता है, जो उस दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी, वहाँ पर ही वे बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, तो उसने अपनी सभी रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं और पोता पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ महल में ले आया। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दिया और उसका आदर सत्कार किया, क्योंकि इतने वर्षों तक उसी ने तो उसके पुत्र को संभाल कर रखा था।
इस तरह पूरे राजपाट में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आने लगी। वास्तव में ये विशाख मास में स्नान का ही फल था। विशाख स्नान के कारण ही राजा को पुत्र के साथ साथ पौत्र भी मिले। उसका घर बच्चों से भर गया। कहाँ वो एक पुत्र के लिए भी तड़पता रहा, लेकिन आज विशाख मास में स्नान करने का इतना फल मिला कि आज उसका घर पोते पोतियों से भरा पड़ा था। अब राजा के घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। और साथ ही बांदरी, जिसने विशाख स्नान किया तो एक राजा की रानी तक बन गई, और राजा को पुत्र देने वाली भी एक बांदरी ही थी। ये सब एक विशाख मास में स्नान का ही फल था। और साथ ही उसने पशु योनि से भी मुक्ति पाई। इसलिए विशाख मास में हमें अवश्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से विशाख के ठाकुर हम पर अवश्य कृपा करते हैं। देखिए, इस मास को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। इस मास में यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं तो हमें इसका फल भगवान अवश्य देते हैं। आज नहीं तो कल इसका फल हमें अवश्य मिलेगा। तो बोलिए विशाख मास की जय, विशाख के ठाकुर की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।